श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के अंतर्गत लेकर आए हैं अनुवाद और अशुद्धि संशोधन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अशुद्धि संशोधन का जो भी हमारा टॉपिक है वह किसी भी छात्र को तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक किसी उस छात्र को अनुवाद के मुख्य नियम का नहीं पता होगा, जब तक उसको अनुवाद का ज्ञान नहीं होगा। अनुवाद को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं। एक भाषा के विषय को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर समझने के लिए हम सबसे पहले आइए चलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी धातु हो संस्कृत में, धातुएं संस्कृत में दो प्रकार की होती हैं, एक परस्मयी पद और दूसरी आत्मनेपद। परस्मयी पद जो धातुएं होती है उनके अंत में ती तय अंति सी थ थ आमी आव आम है, इस तरह से मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे उत्तम पुरुष वाली लाइन के अंत में छोटे सी जगह पर हमने पठ धातु का लट लकार लिखा भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामह। तो इस तरह की जो परस्मयी पदी धातु हैं उनके लट लकारों में, हर एक धातु के लट लकार में जो परस्मयी पद है इस तरह से जो चलती है, उनके सबके अंत में ये मोटी ही पहचान आपको देखने को मिलेगी, ती तय अंति सी थ थ आमी आवह आमह। इसी पहचान को उठाकर, इसी पहचान को लेकर के हम अनुवाद के इस नियम को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, धातुओं की जो लकार होते हैं उन लकारों में तीन पंक्तियां होती है। जैसे पहली पंक्ति है पठती पठतः पठन्ति, यह क्या कहलाती है? प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती है। जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पे लिखा भी है, प्रथम पुरुष। और जो मध्यम पंक्ति होती है, जो बीच वाली होती है, उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और अंतिम पंक्ति उत्तम पुरुष कहलाती है। इनकी परिभाषा को समझने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या क्या होते हैं। प्रथम पुरुष उसको कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि किसी अन्य को सूचित करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसमें प्रथम पुरुष के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा, मध्यम पुरुष कहते हैं श्रोता को, जो सुनने वाला हो, जो हमारे सामने बैठा हो, जिसको हम तू कह सकते हैं कि भाई तू यह काम कर, तू सुन मेरी बात को। तो मध्यम पुरुष, इसमें त्वम का युष्मद शब्द का प्रयोग आता है, तुम। और इसके बाद जो नीचे वाली जो तीसरी पंक्ति है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब जो बोलने वाला हो, जो बात को कह रहा हो, इसको वक्ता कहते हैं। मध्यम पुरुष को श्रोता कह सकते हैं, उत्तम पुरुष को वक्ता कह सकते हैं, और प्रथम पुरुष में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर धातुओं की जो अंत में जो पहचान थी, जो पहचान है ती तय अंति, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हो, एरो के निशान के अंत में ती तय अंति हमने लिखा हुआ है, नीचे लिखा ब्रैकेट में सी थ थ आमी आवह आमह। तो इसके साथ में जोड़े बनाकर याद करने हैं। सबसे पहले तो हम ती के साथ में स, जो तत्शब्द का पुल्लिंग होता है, स मीन्स होता है वह, स ती, स के साथ में ती जुड़ेगा और स का अर्थ हो गया वह, यह पुल्लिंग में हो गया। और यही वह अगर स्त्रीलिंग में हो तो सा आएगा, सा के साथ में भी ती जुड़ेगा। और यही वह अगर किसी नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, नपुंसकलिंग चीज़ के लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो तत्शब्द का प्रयोग होगा, और तत् का मतलब ही वह होता है। तो स वह पुल्लिंग हो गया, सा वह स्त्रीलिंग में हो गया, और तत् वह नपुंसकलिंग में हो गया। तो तीनों शब्दों का अर्थ एक है, स का भी अर्थ वह, सा का भी वह, और तत् का भी वह। लेकिन इन तीनों के साथ में जुड़ेगा क्या? धातु का ती, यानी कि पठती। स पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है, और जैसे तत्पुस्तकमस्ति वह पुस्तक है, तो उसके साथ में भी ती आ गया। तो इस तरह से छात्र पहले तो इनके जोड़े बनाकर एकदम इस प्रकार से याद करें। अगर छात्रों की जुबान से स निकले तो ती साथ में निकलना चाहिए, स ती
उसी प्रकार दूसरा है आगे द्विवचन में बीच वाले डिब्बे में तौ तह, सैती तौ तह ते अंति। एकदम बिल्कुल इनके जोड़े बनाकर ऐसे याद कर लें। अगर जुबान से सै निकले तो ती साथ में निकलना चाहिए, तौ साथ में तौ निकले तो तह निकलना चाहिए, और ते निकले तो अंति निकलना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में त्वम निकले जुबान से तो सी साथ में निकलना चाहिए, त्वम सी युवाम थ यूयम थ, अहम आमी आवाम आवह वयम आम है। तो यह तो हो गया याद करने का एक तरीका कि जोड़े बनाकर याद करें। और दूसरी बात यहाँ पर समझने के लिए प्रथम पुरुष पर दोबारा से आ जाइए। एक वचन में जो पहला डिब्बा है कॉर्नर पर, स के साथ में ती आ गया, सा के साथ में भी ती आएगा और तत् के साथ में भी ती आएगा, यानी कि पठती जो यह पहला शब्द होता है हमारा, पहली लाइन का पहला वर्ड, एक तो इनके साथ में आएगा। ये तीनों क्या है? सर्वनाम शब्द। और दूसरा कोई एक अगर नाम होगा तो उसके साथ में भी ती आएगा, जैसे राम है पठती, सीता पठती। एक नाम चाहे वो किसी भी लिंग का हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग इत्यादि कुछ भी हो, एक नाम अगर आए तो वहां पर भी ती का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा द्विवचन में इन्हीं शब्दों को आगे हम द्विवचन में कन्वर्ट कर देंगे। स पुल्लिंग में था, एक वचन में था, तो स का स तौ ते, तो तौ आ गया पुल्लिंग में दो के लिए, इसका अर्थ क्या होगा? वे दो। और स्त्रीलिंग में वे दो किसको कहेंगे? ते को। ते का मतलब है वे दो। और नपुंसक लिंग में भी तत्ते तानी, तत्ते तानी, ते जो होगा यह नपुंसक लिंग में भी स्त्रीलिंग की तरह हो जाएगा, वे दो बन जाएगा। तो यहाँ तो इनके साथ में आ गया, तौ के साथ में भी तह, ते के साथ में भी तह और ते के साथ में भी तह। यहाँ पीछे इन शब्दों के मैंने इनके हिंदी में अर्थ लिखे हैं, वह वे दो और वे सब। और बाद में जो एरो के निशान लगाकर एक तरफ दूसरी तरफ लिखे हैं वहाँ पर ये धातु की पहचान लिखी है, ती तह अंति, जो धातु के लास्ट में है वह। तो तीनों शब्दों के साथ में द्विवचन में तह आ गया, तौ के साथ में भी ते के साथ में। और दूसरी बात, दो अगर नाम मिल जाए, अगर कोई भी दो नाम आ जाए और दो नामों के साथ अगर हमको धातु का प्रयोग करना हो तो वहाँ पर भी हम लट लकार में तह का प्रयोग करेंगे। जैसे राम है, लक्ष्मण है, स पठता है, तो वहाँ पर क्या आ गया? द्विवचन के प्रयोग में दो नामों के साथ में तह का प्रयोग आ गया। इसके बाद बहुवचन में ते है, ते के साथ में अंति आता है, ये पुल्लिंग में बनता है, स तौ ते, पुल्लिंग में पू लिख रखा है हमने ते। और इसका अर्थ मीनिंग क्या होता है इसका? वे सब। अगर पुल्लिंग में वे सब अगर लिखना हो तो ते शब्द उसके लिए हम लिखेंगे और उसके साथ में अंत्य आएगा, जैसे ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। और स्त्रीलिंग में अगर वे सब पढ़ती हैं तो ता, ये स्त्रीलिंग में है, ते के नीचे ता पठंती, वे सब पढ़ती हैं। अर्थ वही होगा हिंदी में, तीनों शब्दों का अर्थ होगा वे सब, ते का भी वे सब, ता का भी वे सब, और तानी नपुंसक लिंग में भी तानी का अर्थ क्या होता है? वे सब। और धातु के साथ में क्या जुड़ेगा? अंति, अंति वाला जो शब्द होता है, जैसे ते पठंती, ता पठंती, तानी पुस्तकानि सन्ति। इसके बाद यह तो था सर्वनाम। आगे जो संज्ञा शब्द होते हैं वहाँ दो से ज़्यादा अगर नाम आ जाए, दो से ज़्यादा अगर नाम मिल जाए, उनके साथ में धातुओं का प्रयोग करना पड़े, वहाँ पर भी हम अंति वाले शब्द को यूज़ करेंगे। जैसे राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, च पठंती। ये कई नाम हो गए, दो से ज़्यादा होते ही, चाहे तीन नाम भी हो तो उनके लिए भी हम अंति वाली धातु का प्रयोग करेंगे। राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, च पठंती। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में जहाँ पर त्वम आता है वहाँ पर सी वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे लट लकार में, जैसे त्वम पठसी, सी, ये जोड़ा बनाकर याद करना है, पठसी। जैसे अगर बीच वाली लाइन का पहला है तो बीच वाली लाइन का पहला ही शब्द यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे त्वम के साथ में, त्वम पठसी। यो, त्वम का मतलब होता है तुम, और पठसी पढ़ते हो। जो जोड़ा जिस शब्द के साथ बनाया है वो उसी शब्द के ही साथ रहेगा। अगर हम उसको अन्य किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध होते ही वो हमारा पॉइंट अशुद्धि संशोधन वाले चैप्टर में हमारे काम आएगा। जैसे तवम के साथ में अगर हम पठती लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारा गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ सी वाला शब्द इस्तेमाल होगा तवम के साथ में, तवम पठसी, यह शुद्ध होगा, तुम पढ़ते हो। इसी प्रकार युवाम के साथ में जो विसर्ग वाला थ है, बीच वाला थ, ये थ दो जगह आता है, एक विसर्ग वाला और एक बिना विसर्ग वाला।
विसर्ग वाला द्विवचन में आता है और बिना विसर्ग वाला बहुवचन में आता है। युवाम पठथः, यहाँ पर हम विसर्ग वाला था इस्तेमाल करेंगे। तुम दो, युवाम का मतलब होता है तुम दो, और पठथः पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो। जो जोड़ा जिस शब्द के साथ में निर्धारित कर दिया उसी के साथ में आपको लिखना है और याद करना है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से स्मरण करना है, अच्छी तरह से कंठस्थ करना है। जैसा कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, अगर आपकी ज़ुबान से त्वम निकलता है तो सी साथ में निकलना चाहिए। युवम अगर निकलता है, युवाम निकलता है तो थ निकलना चाहिए, और अगर युयम निकलता है तो थ निकलना चाहिए। अहम अगर आपकी ज़ुबान से निकलता है तो आम ही साथ में निकलना चाहिए। इस प्रकार आपको जब अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, अहम निकलते ही आप एकदम याद कर लेंगे कि अहम के साथ में आमे वाला संस्कृत का धातु का प्रयोग होता है, तो पठामी आ जाएगा। अहम के साथ में पठामी आता है। मैं, अहम का मतलब मैं, और पठामी पढ़ता हूँ। आवाम हम दो पठावह आ जाएगा इसके साथ में। आवह, जिसके लास्ट में आवह पठावह हम दो पढ़ते हैं। वयम के साथ में आमह आ जाएगा। आमह वयम पठामह, वयम का मतलब हम सब, पठामह पढ़ते हैं। तो इनका एक एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक एक उदाहरण आपके लिए हमने तैयार कर रखा है। यहाँ पर देखिए, स पठती, स पठती, इसके साथ में ती का प्रयोग हो गया, पुल्लिंग में वह पढ़ता है। सा पठती स्त्रीलिंग में बन गई, यानी कि ती चल रहा है सबके साथ में। स के साथ में जोड़ा पठती, सा के साथ में भी पठती, और तत् के साथ में तत् पुस्तकम अस्ति, अस्ति में भी देखो ती है अंत में। भाई स पठती वह पढ़ता है, सा पठती वह पढ़ती है, तत् पुस्तकम अस्ति वह पुस्तक है, और राम है पढ़ती, ये आ गया एक नाम का, नाम वाला जो सबसे ऊपर हमने पॉइंट देखा है, राम पढ़ता है, यह एक नाम के साथ में। ठीक है, यह तो था एक वचन का प्रथम पुरुष के उदाहरण चारों। दूसरा द्विवचन में आ जाओ, तऊ पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं। अब तऊ के साथ में तय का प्रयोग, वे दो पढ़ते हैं पुल्लिंग में। ते पढ़ता है, स्त्रीलिंग में आ जाओ, वे दो पढ़ती हैं। और ते पुस्तकें स्तः, वे दो पुस्तक हैं, ये नपुंसकलिंग में आ गया। ते पुस्तकें स्तः, अब देखो स्तः में भी तो क्या है, तह, वे दो पुस्तकें हैं। इसके बाद दो नाम आ जाए, राम है लक्ष्मण है, च पढ़ता है, राम और लक्ष्मण पढ़ते हैं। ये दो नामों के साथ में आ गया द्विवचन हमारा क्लियर। अब बहुवचन में आ जाओ, प्रथम पुरुष वाले बहुवचन में, ते पठंती, ये देखो पुल्लिंग में वे सब पढ़ते हैं। ताह पठंती, वे सब पढ़ती हैं। और तानि पुस्तकानि संति, अब देखो संति में भी तो क्या है, अंति है ना लास्ट में, वे सब पुस्तकें हैं। और दो से ज़्यादा नाम आ जाए तो जैसे राम है लक्ष्मण है, सीता च पठंती, अब ये दो से ज़्यादा नाम आ गए ना, राम लक्ष्मण सीता च मीन्स और होता है, पठंती पढ़ते हैं, दो प्लस नाम, यानी कि दो से ज़्यादा नाम आ जाए। अब मध्यम पुरुष में आ जाओ, बीच में, बीच वाली लाइन में, त्वम पठसी, अब त्वम के साथ में पठसी जुड़ेगा, यही जुड़ेगा बस, यानी कि जो शब्द जिसके साथ में निर्धारित कर दिया वही जुड़ेगा जोड़े में। त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है तुम दो पढ़ते हो, युयम पठत तुम सब पढ़ते हो। आगे देखिए, अहम पठामी, नीचे वाली लाइन उत्तम पुरुष में आ जाइए। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अहम के साथ में आमी आएगा। आवाम पठावह है, आवाम हम दो, पठावह पढ़ते हैं। वयम पठामह है, हम सब पढ़ते हैं। अब दूसरी बात, कई बार क्या होता है, यह तो हो गया सिंपल जोड़ा बनाकर वाक्य बनाने की प्रक्रिया। अगर इकट्ठा मिक्स आ जाए, अब मान लो वह तुम और मैं पढ़ते हैं, अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें तीनों के तीनों पुरुषों का इस्तेमाल हो, अब प्रथम पुरुष में था वह, मध्यम पुरुष में था तुम, उत्तम पुरुष में था मैं, तो ऐसे ऐसे जहाँ पर वाक्य आ जाए तो वहाँ पर धातु कौन से पुरुष की हम लगाएंगे, ये श्रेष्ठता का क्रम हमको याद करना पड़ेगा। प्रथम पुरुष से श्रेष्ठ होता है मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष से श्रेष्ठ होता है उत्तम पुरुष। यह भी एक फॉर्मूला है। प्रथम पुरुष से श्रेष्ठ मध्यम पुरुष होगा और मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष होगा। यानी कि मान लो अगर प्रथम पुरुष का आ गया, वही वह और तुम पढ़ते हो, तो वह हो गया एक और तुम हो गए एक। तो पहले तो हमको वाक्य बनाते हुए काम को करने वाले कितने हैं वो गिनने पड़ेंगे, कर्ता कितने हैं। जैसे वह और तुम पढ़ते हो, वह एक तो तुम हो गए वह, और एक तुम दो, वह और तुम पढ़ते हो, मान लो ये कितने हो गए, दो हो गए पढ़ने वाले। तो यहाँ पर क्रिया किसके लगेगी, मध्यम पुरुष की, क्योंकि प्रथम पुरुष से श्रेष्ठ क्या है, मध्यम पुरुष। यह वाक्य कैसे बनेगा, स वह, त्वम तुम, च पठ थह, बीच वाला आ जाएगा थ, ठीक है। स त्वम च
पठतः, वह और तुम पढ़ते हो, दो में चला गया ना तुम वाली लाइन में। अब तम के साथ में सी का चक्कर छोड़ देना, जब इकट्ठा आ जाए तो वहां पर हमको वचन का ध्यान रखना है कि कार्य करने वाले कर्ता कितने हैं, तो जितने हो उसी वचन की क्रिया लगा दो। अगर एक है काम करने वाला, एक वचन की क्रिया लगाएं, दो बनते हैं तो द्विवचन की क्रिया लगाएं, और दो से ज़्यादा अगर काम करने वाले हैं तो बहुवचन की क्रिया लगाएं। अब आगे देखिए अशुद्धि संशोधन। यहाँ अशुद्धि संशोधन के लिए कुछ वाक्य दिखाए हैं, और ये वाक्य हम तभी तो शुद्ध कर पाएंगे जब हमको अनुवाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है स पटसी। अब इसमें गलत क्या है, स के साथ में पटसी लिखा है, क्या ये पटसी ठीक है? नहीं, क्योंकि स के साथ में ती वाली आता है, धातु स के साथ में ती वाली, स पठती, यह शुद्ध होगा। अहम पठती, मैं पढ़ता हूँ, ये गलत ठीक है या गलत है? ये अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द मैंने एक जगह लिखे हैं, सॉरी ये वाक्य। अहम पठती, यहाँ पर भी अहम के साथ में आमी आता है तो अहम पठामी, यह शुद्ध हो जाएगा। युवाम पठत, इसमें क्या है, युवाम तुम दो, और जहाँ पर युवाम आता है तो वहाँ बीच वाला ही आता है, और बीच वाला जो धातु का होता है वो थ के साथ में विसर्ग वाला होता है। युवाम पठथ है, हल्की सी गलती है लेकिन याद रखेंगे तभी यह समझ में आएगा। इसके बाद बाल कहा पठती। अब देखिए बालक का शब्द रूप आपने याद किया हुआ, बाल को बाल कहा, तो यह बहुवचन का शब्द है बाल कहा, और पठती ती जो है एक वचन का है, तो बाल कहा पठंती, वचन का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर्वे पठसी, अब सर्वे पठसी, अब सर्वे का मतलब होता है सब, सर्वे सर्वो सर्वे, और पटसी आ गया ये बीच वाली लाइन में मध्यम पुरुष में, तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तो बहुवचन है सर्व शब्द, सर्वनाम शब्दों के साथ में क्या होगा, प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, सर्वे पठंती। अब यहाँ पर मिक्स वाक्य दिखाया है तीनों पुरुषों का, दोनों पुरुषों का। देखो अहम त्वम च पठथ है, अहम का मतलब मैं, त्वम का मतलब तुम, च का मतलब और, पठथ पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अहम वाली यानी कि उत्तम पुरुष वाली धातु आएगी, या त्वम यानी कि मध्यम पुरुष वाली आएगी, यह हमको निर्धारित करना है श्रेष्ठता के क्रम से। भाई अहम भी आ गया, त्वम भी आ गया, त्वम आता है मध्यम पुरुष में, अहम आता है उत्तम पुरुष में। अब प्रथम पुरुष से श्रेष्ठ मध्यम पुरुष होता है, और मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर अहम तुम दोनों आ गए तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी, लेकिन वो लगेगी कौन सी, कर्ता की गिनती करने के बाद। अहम मैं, त्वम तुम, ये दो बन गए, तो यहाँ पर पठता नहीं होगा, पठता को काट के हम पठावह कर लेंगे द्विवचन का। ठीक है, पहले कर्ता गिने उसके बाद धातु का निर्धारण करें, तभी जाके आपकी अशुद्धि का संशोधन होगा वाक्य में। स वह त्वम च पठतः, स का मतलब वह, त्वम तुम, च और पठतः पढ़ रहे हैं। अब देखो स, ये जो स शब्द है किस में आता है, प्रथम पुरुष में, त्वम किस में आता है, मध्यम पुरुष में, च और। भाई यहाँ पर प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष के दो शब्द आ गए, स वह प्रथम पुरुष का, त्वम मध्यम पुरुष का, सॉरी आ गए, तो यहाँ पर धातु किसकी लगेगी, मध्यम पुरुष की, क्योंकि प्रथम पुरुष से श्रेष्ठ क्या है, मध्यम पुरुष। स त्वम च पठथः, तो दो हो गए ना, तो पठथः लग गया यहाँ पर। इसके बाद तीनों पुरुष का वाक्य यहाँ पर एक मैंने दे दिया। अब देखो स त्वम अहम च पठंती, स हो गया प्रथम पुरुष में, त्वम हो गया मध्यम पुरुष में, अहम हो गया उत्तम पुरुष में, तीन हो गए। पहले तो ये काम करने वाले कितने हो गए, स वह, त्वम तुम, अहम में, तीन हो गए, च और। पठंती, यहाँ से पहले तो काम करने वाले गिन लिए, तीन बन गए। उसके बाद श्रेष्ठता का निर्धारण हमने किया, भाई यहाँ पर धातु किसकी लगेगी, अहम आ गया ना, तो मध्यम पुरुष श्रेष्ठ हो गया, तो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ हो गया। अहम किस में आता है, उत्तम पुरुष में, और काम करने वाले तीन थे, तो तीसरा शब्द हम लगाएंगे पठामी, पठावह, पठामह, स त्वम अहम च पठामह। तो इस प्रकार से यह आपका शुद्धि संशोधन होगा। आप अपनी पुस्तक की सहायता से भी इनके उदाहरणों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं, और इस वीडियो की सहायता से मेरा विश्वास है आपको अनुवाद का और अशुद्धि संशोधन का जो हमारा चैप्टर है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।